Good morning, class. Today we will discuss the next topic, acceleration due to gravity and the acceleration due to gravity at different places. It means today we will discuss the acceleration due to gravity at altitude. So first of all, let's discuss what is acceleration due to gravity. This topic, according to the new syllabus, this topic is only for the recapitulation. It means हम just इसके फैक्टर्स को यूज़ करेंगे, बट आपको ये वाला टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है. सो जस्ट मैं आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ बताऊँगी. तो ये टॉपिक आपको लर्न नहीं करना, जस्ट इसके हम फैक्टर्स यूज़ करेंगे, इसकी टर्म्स यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले है व्हाट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो अर्थ अपने सरफेस के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को जो वहाँ पर प्लेस होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करती है, तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और जितने एक्सेलरेशन के साथ वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ एक्सेलरेट होता है, अट्रैक्ट होता है, दैट्स फैक्टर इज कॉल्ड स्मॉल g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. Acceleration due to gravity is a vector quantity and its direction is always towards the center of Earth, and its value is not constant but depend upon the mass and the radius of Earth of planet. Now जो हमारा weight होता है वो इसी फैक्टर की वजह से होता है, that is m into g. तो हमेशा जो वेट हम क्यों कहते हैं, हमेशा सेंटर की तरफ होता है. फॉर एग्जांपल ये अर्थ है और ये एक ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के ऊपर हमने प्लेस किया हुआ है और अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, जिस वजह से ऑब्जेक्ट है उसका वेट हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होता है. दैट्स वाई कोई भी वेट या फिर हम जनरली कोई भी फैक्टर कैलकुलेट करते हैं वेट से रिलेटेड, वो हमेशा अर्थ के टूवर्ड्स होता है. क्लियर. नाउ द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी. तो हमारे पास जो रिलेशन आगे यूज़ होगा इस चैप्टर में, दैट इज़ द रिलेशन जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर. क्लियर. तो जी क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कैपिटल जी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट. कैपिटल एम क्या है यहाँ पे, मास ऑफ अर्थ. एंड कैपिटल आर इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ. तो ये रिलेशन है बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी. अब यहाँ से हम बहुत सारे फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं, लाइक डेंसिटी ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ. These different factors can be easily calculated by this relation. Clear? So यहाँ पे हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, लाइक हमें ये रिलेशन पता है और यहाँ से अगर हमें मास कैलकुलेट करना है तो हम g की वैल्यू पुट करेंगे. अर्थ पे जो स्मॉल g है उसकी वैल्यू होती है 9.8. डिफरेंट प्लैनेट्स पे इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी और वो भी डिपेंड करता है, कोई प्लैनेट है उसका रेडियस कितना है और उसका मास कितना है. तो इट मीन्स स्मॉल g किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मास और रेडियस पे. नाउ यहाँ पे अब हम कैपिटल जी की वैल्यू पुट करेंगे और ये है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी. तो हम इन सब की वैल्यू पुट करके जो मास आएगा इट इज़ अराउंड 10⁻24 kg. सिमिलरली अगर हम डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो डेंसिटी के लिए हम सेम करेंगे. डेंसिटी क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो यहाँ से हमारे पास आर क्या है, रेडियस. वॉल्यूम अर्थ का क्या है, 4/3 πr³. तो यहाँ से मास आ गया, इट इज़ g/r²/g. तो यहाँ से हमारे पास जो डेंसिटी होगी g/r²/g हम पुट कर देंगे. क्लियर. क्योंकि मास ओवर वॉल्यूम है और अर्थ का वॉल्यूम पुट कर देंगे तो यहाँ से डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया. और ये अर्थ की डेंसिटी है, आपको जस्ट अराउंड वैल्यू याद रखो कि अर्थ की डेंसिटी अराउंड 10⁻³ kg/m3 होती है.